हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कमलेश एजुकेशन हब। जो आज का हमारा लेक्चर है ये है इकोनॉमिक सर्वे पे। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है? ये होता है अपना लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी होती है उसका इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड। मतलब गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेट किया था डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट पॉलिसीज के लिए, क्या मतलब उसका क्या आउटपुट रहा। तो इकोनॉमिक सर्वे अपना क्या होता है, गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट रही, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी थी, कितना अपना जीडीपी ग्रोथ रहा, क्या इन्फ्लेशन रेट रहा, एमएसएमई की ग्रोथ रेट कितनी रही, इंडस्ट्रियल कितना, हाउसिंग में कितना गवर्नमेंट ने किया। ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी अचीवमेंट होती है ये अपने किस में आती है? इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक तो वो होता है कि गवर्नमेंट ने अचीव क्या किया, और इसमें दूसरा होता है कि आगे आने वाले जो ईयर है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी बना सकती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी इकोनॉमी के इंप्रूवमेंट के लिए। इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। ठीक है, अब के बाद इकोनॉमिक सर्वे अपना बजट से पहले वाले दिन आता है। बजट जैसे अब अपना बजट सेशन स्टार्ट हुआ है आज से 31 जनवरी से ही, और ये अप्रोक्सीमेट 8 या 9 फरवरी तक चलना है। तो जैसे क्या होता है कि 1 फरवरी को होता है अपना बजट और 31 जनवरी को अपना इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये मान लो कि फरवरी है जो काफी मतलब जीके के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट मंथ होता है, क्योंकि इसी मंथ में अपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह आते हैं जिनके ऊपर मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका काफी फोकस होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो अपने बजट से पहले वाले दिन आता है। अब की बार क्या है, जो अपना बजट जो कल गवर्नमेंट जो अपने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। वो कल बजट अपना पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगी। तो लेकिन जो ये बजट होएगा, ये जो बजट अपना कंप्लीट बजट नहीं होगा, इसको इंटरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसका टर्म अभी खत्म हो जाएगा। तो जून जुलाई में जब अपनी नई गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट के बाद अपना फुल फ्लेज बजट होगा, उसके बाद अपना इकोनॉमिक सर्वे आएगा। बेसिकली आज जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे वो अब की बार इकोनॉमिक सर्वे अपने आया नहीं, सिर्फ एक रिपोर्ट निकाली है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट 2024। इसमें बेसिकली बस यही बताया कि गवर्नमेंट के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट अपना इकोनॉमिक सर्वे है नहीं, सिर्फ एक यूं मान लो कि एक रिपोर्ट कार्ड टाइप का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अचीवमेंट में गवर्नमेंट के अचीवमेंट में इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या दिया गया है कि गवर्नमेंट ने जो जीडीपी है अपनी, जो इंडियन इकोनॉमिक जीडीपी है वो अप्रोक्सीमेट 7% के अबो रही है, जहां पे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट क्या रही है? 3 से 4% तक रही है। और अगर इस बार भी जैसे प्रोजेक्टेड अपनी इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अबो 7 ही रखी गई है, 7.2%। अगर इंडिया इस साल अबो 7% अगर अपनी जीडीपी ग्रोथ अचीव कर लेती है तो ये लगातार अपने 4 साल हो जाएंगे जहां पे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7% से ज्यादा ग्रो कर रही है, जहां पे कि जो अपनी अदर वर्ल्ड जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी ग्रोथ क्या है? 3 से 4% के लगभग है। दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी फोकस किया गया है कि गवर्नमेंट का क्या फोकस रहा है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना हो, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्टमेंट ना करे, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर अपने कहीं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं भी लगा लो, तो वहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मतलब दोनों मिलके ही उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। ये इस गवर्नमेंट का खास फोकस रहा है। दूसरा क्या अपना फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है कि इसमें जैसे फाइनेंस जनधन अकाउंट कितने ज्यादा खुले हैं, जैसे इसमें है कि जनधन में वो जो 78% जो अकाउंट है वो लेडीज के ओपन हुए हैं, या अपने एनपीए अकाउंट। एनपीए क्या होता है अकाउंट? एनपीए वो अकाउंट्स होते हैं जिनका मतलब लोन रिपेमेंट नहीं मिल पाता बैंक को, तो जो बैंकिंग एनपीए था वो अपना काफी ज्यादा था और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्पेशल फोकस किया और इसके काफी हद तक मतलब इसको कम करने की कोशिश भी की है। इससे क्या है कि अगर बैंक की अगर बैलेंस शीट अपनी इंप्रूव होती है तो उससे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। उसके बाद क्या है कि टारगेटेड सब्सिडी, मतलब जो ये जो गवर्नमेंट थी, अब ये जो इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट हुआ ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, ये जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट थी इसका 2014 से लेके जो इसका टर्म रहा है 2024 तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उस चीज का रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या कि टारगेटेड सब्सिडीज
ये मतलब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि भी जो पहले की जो गवर्नमेंट थी वो इल टारगेटेड थी, मतलब जिनको जरूरत थी उनके ऊपर मतलब वो टारगेटेड लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह करके कि डायरेक्ट बेनिफिशियर को टारगेट किया। फोर्थ क्या, लार्जेस्ट स्टॉक इन मार्केट, जो इंडिया का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो गया हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए। उसके बाद अपना फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, 14 से 24 के बीच में कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑयल फ्रॉम रशिया, मतलब क्या, जब रशिया यूक्रेन की जब हमारा यहाँ पे युद्ध चल रहा था तो जो अपनी वेस्टर्न कंट्रीज थी, मेनली जो यूएसए था, उन्होंने क्या रशिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दिए थे, सैंक्शन की भाई हम वहां से कोई तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया और सस्ते दामों पे किया, तो उससे क्या हुआ, वो भी हमारे एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक अच्छी चीज थी कि इंडिया को सस्ते दामों पे ऑयल मिला। उसके बाद रेड सी, अब चैलेंज क्या है मतलब गवर्नमेंट का, अब जो आगे गवर्नमेंट आएगी इसका चैलेंज क्या है, इसमें एक मेन पॉइंट उठाया गया है कि रेड सी में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो इससे क्या अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी इफेक्ट होता है हर देश का। यूं मान लो कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो इस चीज को काफी इफेक्ट कर रहा है। फिर जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे बजट से, अब हमारा बजट सेशन चला है, इकोनॉमिक सर्वे आता है अपना बजट से पहले वाले दिन, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे कोई भी बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब हम किसी गवर्नमेंट को भी बाइंड नहीं कर सकते कि इस गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे लेके ही आना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक अपनी कन्वेंशन चली हुई है कि हम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे लेके आते हैं, मतलब अपनी गवर्नमेंट का लेखा जोखा पार्लियामेंट में लेके आते हैं। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा होता। इसके अंदर जो सजेशन दिए होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते कि जो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आई वो इसको माने, या फिर जो गवर्नमेंट अभी चली हुई इकोनॉमिक सर्वे लेके आएगी वो इसको माने या ना माने, ठीक है। उसके बाद अपना जैसे बजट आता है, सेशन होते हैं अपने, हम इसको याद रख सकते हैं BMW से याद रख सकते हैं। बी क्या है अपना बजट सेशन, हम क्या मानसून सेशन, और डब्ल्यू क्या है विंटर सेशन, ठीक है। जो बजट सेशन है ये अपना लॉन्गेस्ट सेशन है, ये फरवरी से स्टार्ट होके कहाँ कब तक चलता है अपना अप्रैल मई तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मानसून सेशन, मानसून सेशन कब से कब तक है अपना, मानसून सेशन है अपना जुलाई अगस्त। उसके बाद विंटर, विंटर कब आता है नवंबर दिसंबर में। ये अपनी कन्वेंशन चली हुई है कि जो अपने पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट मानसून और विंटर 3 सेशन होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कहीं भी नहीं लिखी हुई कि अपने 3 सेशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है कि आप 2 सेशन के बीच में मिनिमम, मतलब आप 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं रख सकते हो कि विद इन 6 मंथ आपको सेशन लेना ही लेना पड़ेगा। आप 2 सेशन ले सकते हो, 3 सेशन ले सकते हो, लेकिन 2 सेशन मैंडेटरी है, 3 कर सकते हो। ये अपनी कन्वेंशन एक बनी हुई है कि हम 3 सेशन रखते हैं। तो अब जैसे अपना बजट सेशन आज से स्टार्ट हुआ है 31 जन से, इसको किसने एड्रेस किया है, एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, और इसमें अपने क्या है लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 108 में ये चीजें डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि जब अपनी लोकसभा और राज्यसभा की जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, तो जो आज ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग को प्रेजाइड कौन करता है, तो अपना स्पीकर करता है। अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। अगर ये तीनों ही एब्सेंट हो तो कोई भी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी मतलब एक मेंबर पार्लियामेंट का होस्ट कर सकता है, उसको प्रिजाइड कर सकता है एज मतलब जैसे मेंबर जो वहां बैठे हैं उनके कन्वेंस के हिसाब से। एक बात यहाँ याद रखने वाली है कि कभी भी ज्वाइंट सीटिंग को जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो प्रिजाइड नहीं करता है। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन वही करेंगे। फिर उसके बाद आता है बजट। देखो बजट क्या है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये वर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। बजट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट।
इसी को हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं बजट। बजट वर्ड है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप जैसे अभी एचसीएस का जो एग्जाम दे रहे हो 11 फेब को, तो उसमें ये मतलब क्या सिविल सर्विस में इतनी छोटी छोटी चीजों पे मतलब पेपर एग्जामिनर खेलता है कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, या फिर इसके जो आउटपुट है या सजेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, तो नो ये बाइंडिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया। अपना बजट वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हो। तो आर्टिकल 112 में दिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट, जिसमें क्या है कि अपनी गवर्नमेंट के जो एनुअल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो होते हैं उसका लेखा जोखा होता है इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या, जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी जो पहली जो मीटिंग होती है इनकी किसी भी सेशन की, तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। प्रेसिडेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट होती हैं उनके बारे में अपनी राय देते हैं, और उसको फिर प्रेजाइड किसके द्वारा किया जाता है, अपने स्पीकर के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा अपने एक छोटा सा लेक्चर। इफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।